नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तैयारी पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज लेके आया हूँ मैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें कि दोस्तों अब मैं करवाऊंगा आपको इंडियन ज्योग्राफी की ऑल टू ऑल पर्सन। तो दोस्तों जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है इसकी तटीय भाग की लंबाई? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भाग की तटीय लंबाई। तो अगर दोस्तों हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाले पार्ट को निकाल देते हैं तो 6100 किलोमीटर ही बचती है। और दोस्तों भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? 9 हैं। और कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं। दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या होती है? गांधीनगर है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? मुंबई है। कर्नाटक की कैपिटल क्या होती है? बेंगलुरु है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? इसकी प्रस्तावित कैपिटल जो है अमरावती और हाल ही में है हैदराबाद। ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की है भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो दोस्तों कौन कौन से देश शामिल है उपमहाद्वीप में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपमहाद्वीप में स्थित है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो दोस्तों भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगी? थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो दोस्तों ये दोनों रेखा भारत में कौन से स्थान पर काटती है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोरिया जिले में। कहाँ पर काटती है? कोरिया जिले में। और दोस्तों जो कोरिया जिला है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। और रायपुर का नया नाम क्या कर दिया गया है? नया रायपुर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये है हमारी मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोस्तों ये इस स्थान पर काटती है। ये कौन सा जिला है? यहाँ पे कोरिया जिला है। कौन सा जिला है? कोरिया जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? तो दोस्तों कहाँ से होकर गुजरता है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। और दोस्तों जो इलाहाबाद जिसका नया नाम है प्रयागराज, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय देशांतर क्या है?
तो दोस्तों क्या है मानक समय देशांतर? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय IST और ग्रीनविच समय GMT के बीच कितना अंतर है? तो दोस्तों कितना अंतर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है भारत का मानक समय और ग्रीनविच के मध्य। अब दोस्तों यहाँ पे आया है IST। तो दोस्तों IST की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारत का मानक समय। क्या है? भारत मानक समय। और ये है GMT। तो GMT की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय GMT में कितना आगे है? दोस्तों कितना आगे है GMT? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों इसे याद करने की एक ट्रिक है, उत्तर में छत उड़ी आंधी में। उत्तर में छत उड़ी आंधी में। उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा और आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य की राजधानी स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है? तो दोस्तों किन किन राज्यों की है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर और भोपाल कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। दोस्तों गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जो कि कर्क रेखा के बिल्कुल निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों किन राज्यों से होकर गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। तो दोस्तों इसे मैं याद करने का ट्रिक बताया था, उत्तर में छत उड़ी आंधी में। क्या? उत्तर में छत उड़ी आंधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, वह रेखा कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी रेखा है वह? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। और दोस्तों इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं अंग्रेजी में। कर्क रेखा को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों किन किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसे याद करने की ट्रिक बनाइए, 6 मित्र जाग पर मारे, यानी कि 6 मित्र जाग पर मारे। 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, झा से हो जाएगा झारखंड, ग से हो जाएगा गुजरात, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ये सभी राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है भारत? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो दोस्तों एशिया का क्षेत्रफल कितना है? एशिया का क्षेत्रफल है 4,45,80,000। कितना है? 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर है एशिया का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। या तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मिल जाएगा या उत्तरी गोलार्ध भी मिल जाता है, तो इनमें से ये दोनों ही राइट है। दोस्तों इसे मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है और दोस्तों ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और दोस्तों अगर इसका हम 4 पार्ट करते हैं, ये 4 पार्ट हो गए, तो भारत स्थित है यहाँ पर। भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये ऊपर वाला तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भारत यहाँ पर स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या इसका ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों क्या है भारत की भौगोलिक स्थिति? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पूर्वी और पश्चिम के बीच कितने देशांतर है? तो दोस्तों कितने देशांतर का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी के बीच में? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 30 देशांतर। तो दोस्तों भारत का जो पूर्वी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा है उनके बीच 30 देशांतरों का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना आगे है? तो दोस्तों कितना आगे है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 घंटे, 2 घंटे या 120 मिनट। और दोस्तों अभी मैंने बताया था, यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच में कितना अंतर है? 30 देशांतरों का अंतर है। तो दोस्तों अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक बढ़ेंगे, ये पश्चिमी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। अगर हम इधर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने पर 4 मिनट बढ़ता है। कितना बढ़ेगा? 4 मिनट का समय बढ़ेगा, यानी कि इस पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है।
तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना आगे है, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। ये 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, 30 बार जाएगा, यानी कि दोनों के मध्य कितने कितने देशांतर का अंतर है, 30 देशांतरों का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों कितना है भारत का क्षेत्रफल, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और दोस्तों एक कहीं कहीं पर ऐसा भी पूछा जाता है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल मील में बताइए, वर्ग मील में बताइए। तो वर्ग मील में क्या होगा दोस्तों, 12,69,000 वर्ग मील। क्या हो जाएगा, 12,69,000 वर्ग मील हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। अब दोस्तों मैं इनका कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरे पर है, कौन सा तीसरे पर है, इनको क्रम में याद रखने की एक ट्रिक है। रुक यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। क्या ट्रिक है, रुक यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आया रू, रू यानी तो हो गया रूस हो गया दोस्तों, क यानी कनाडा हो गया, यूएसए यानी कि अमेरिका यूएसए हो गया, चीन का मतलब चीन हो गया, ब्राजील का मतलब ब्राजील हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो दोस्तों क्या है ट्रिक, रुक यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर तो है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है यूएसए या अमेरिका, और चौथे स्थान पर है चीन, पांचवें स्थान पर है ब्राजील, छठवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर कौन सा देश है। तो दोस्तों कौन सा देश है पहले नंबर पर, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रूस है पहले नंबर पर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों रूस की कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है रूस की संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर है दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में। और दोस्तों भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या है 1,35,26,17,328। कितनी है, 1,35,26,17,328 है वर्तमान में भारत की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है। तो दोस्तों कौन सा देश है पहले स्थान पर, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चीन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर। दोस्तों चीन की कैपिटल क्या है, चीन की कैपिटल है बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत है, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2.42% है भारत का क्षेत्रफल, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो दोस्तों कितना है, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हो गया उत्तरी हिस्सा, ये हो गया दक्षिणी हिस्सा। दोस्तों इन दोनों के बीच का विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो दोस्तों कितना है पूर्व से पश्चिम का विस्तार,
क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर का है। तो दोस्तों ये हो गया पश्चिमी हिस्सा, ये हो गया पूर्वी हिस्सा, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर का विस्तार है। अब दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक। तो दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु तो है सर क्रीक जो गुजरात में स्थित है। और दोस्तों जो किबिथु है, क्या है? किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है स्थलीय सीमा की लंबाई? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। तो दोस्तों ये है भारत का नक्शा। यहाँ पे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अगर ये तटीय भाग को शामिल कर ले, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और तटीय सीमा को मिलाकर बनती है 7,516 किलोमीटर। अब दोस्तों अब मैं करवाऊंगा इस वीडियो में रिवीजन। तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों का मैं रिवीजन करवाऊंगा, तो जिससे कि दोस्तों एक पढ़ने का शेड्यूल होता है। पहले किसी टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उस चीज़ का रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि वह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से हमें याद हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो वह देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो वह काटती है कोरिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? तो वह गुजरता है इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, उसके निकट नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय देशांतर क्या है? तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो वह है 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो वह आगे है 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वह 5 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो वह राज्य है झारखंड। तो झारखंड की कैपिटल रांची है, वह कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है? तो वह गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, वह रेखा कौन सी है? तो वह रेखा है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं? तो वह 17 राज्य जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो क्या है इसकी भौगोलिक स्थिति? भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? तो 30 देशांतर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना आगे है? तो वह 2 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वह देश है चीन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप या मित्रों के पास से शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलवा देता हूं, अभी तक किसी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो वह है 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है? तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो प्रश्न लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।